आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हमारे से जमीयत मंसूर नॉन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी कुछ मांगों को लेकर गांधी प्रतिमा पर मौजूद हैं और अपना ज्ञापन यहाँ के अधिकारियों को सौंप रहे हैं। सर, आपको बहुत बहुत सर, आज 2 अक्टूबर है, लोग पूरे देश में गांधी जयंती मना रहे हैं और आप अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ मौजूद है। क्या मांगे हैं और क्या कार्यक्रम आप कर रहे हैं? हमारा संगठन जमीयतुल मंसूर है और जमीयतुल मंसूर ये मंसूरी बिरादरी का संगठन है। मंसूरी बिरादरी मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है और ये पिछड़ा है, हक अधिकार से वंचित है। और आज 2 अक्टूबर से एक हफ्ते तक यानी 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक धुनकर आयोग बनाने की मांग को लेकर पूरे देश में आज गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही। फिर उसके बाद जिलाधिकारी महोदय को या राज्यपाल महोदय को या मुख्यमंत्री महोदय को सब जगह ज्ञापन दिया जा रहा है। ये 10 तारीख तक पूरे देश में चलेगा। सर, बुनकर समाज के लोगों के बारे में लोग जानते हैं, ये बुनकर समाज क्या है और इसका क्या कार्य है, आप लोग क्या कर रहे हैं इसके अंतर्गत, इसको बता सकते इसका कार्य ये है कि जिस तरीके से बुनकर सूत से कपड़ा बनाता है, तो बुनकर जो मटेरियल को इस्तेमाल करता है वो मटेरियल धुनकर तैयार करता है, जिसको शहरी जबान में मंसूरी कहते हैं। हम उनके कपास को पेड़ों से गिरता है और कॉटन से बनता है, आर्टिफिशियल तरीके से जो बनाया जाता है। उस कपास को हम लोग धो के साफ सुथरा करके धागा बनाने के लायक करते हैं। तो जो रॉ मटेरियल, जो बुनकर को रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल को तैयार हम लोग करते हैं। मंसूरी समाज करता है, धुनकर समाज करता है। तो हमें भी बुनकर की तरह हमको भी सहूलतें मिलनी चाहिए। हैं। सर, ऐसी क्या समस्याएं बुनकर समाज के लोगों को देखनी पड़ रही है जिसके कारणवश आप ये कार्यक्रम 15 दिवसीय पखवाड़ा अपना आयोजित कर रहे हैं? इसमें हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस काम में पूंजीपति बहुत तेजी से इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो काम हम लोग हाथ से रुई धुनते थे, लिहाफ, गद्दा, जाड़े के तमाम जाड़े से बचने के लिए तमाम आइटम तैयार करते थे, वो आज पूंजीपति सारे आइटम को हमारे मशीनों से तैयार कर रहा है। और हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगारी फैल रही है, गरीबी फैल रही है, क्योंकि काम हमारा पूंजीपति ने मशीनों से बनाना शुरू कर दिया। तो या तो हमारे काम को बहाल कर दिया जाए या हमको भी बैंकों से ऋण की और तमाम वो सहूलतें दी जाएं ताकि हम लोग भी मशीनें खरीद सकें। हमारे भी समाज के लड़के पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड लड़के हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी में उनको लाया जाए तो वो टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करते हुए अच्छा काम कर सकते हैं। तो हमको सहूलत चाहिए, बैंकों से ऋण चाहिए, बिजली में सब्सिडी चाहिए, ऋण में सब्सिडी चाहिए। हमारे तैयार माल को ये लोग खरीदें, सरकार खरीदे जैसे और लोगों का खरीदा जाता है। ये हमारी तो मंसूर समाज की जो समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, जिनको लेकर आप ये ज्ञापन सौंप रहे हैं अधिकारियों को, तो आपकी प्रमुख मांगे क्या है जिस पर आप चाहते हैं कि सरकार काम करे? प्रमुख मांगे हैं ये कि हमारा जो मुस्लिम समाज जो है पूरा कुल, उसका 90% हिस्सा जो है वो ये हमारा जो जमायतुल मंसूर है, पसमानदा समाज में आता है ये पूरा। तो जो आरक्षण है, हमारी मेन डिमांड है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो रिजर्वेशन जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को मिलता है, वैसे ही मुस्लिम समाज के लोगों को रिजर्वेशन, उसमें जो मंसूरी समाज है हमारा, दूते कुला नताब, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से हमारी जाति को पुकारा जाता है। जैसे आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, वहाँ दूते कुला बोला जाता है, यहाँ मंसूरी बोला जाता है, दिल्ली में नद्दाब बोला जाता है, यहाँ आपके पिंजारा बोला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग पूरे देश में, हमारी जो 22 स्टेट में हमारा संगठन काम कर रहा है। और हमारी प्रमुख मांग ये है, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कई बार पसमानदा मुसलमानों की समस्याओं की बात की है। तो खाली बात करने से नहीं होगा, इनको इसका जायज हक देना पड़ेगा। क्योंकि जब मुल्क आजाद हुआ था तो उसमें ये तय किया गया था कि जो इस देश के नागरिक हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, और समान नागरिक संहिता की ये बात भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मुस्लिम समाज की जो पिछड़ी जातियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं हिंदू समाज में, वो काम करते हैं, लेकिन उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं दिया गया। तो सर, आज जैसे कि का दर्जा दिया जाए, जी शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए। जो सुविधाएं दूसरे लोगों को मिलती है वो सुविधाएं मंसूरी समाज के लोगों को मिले। सर, जैसे कि आज आप धुनकर आयोग का गठन हो, धुनकर आयोग का गठन करे, उस अपना अधिकारी कोई रिटायर्ड अफसर, कोई रिटायर्ड जज को बना दे उसका अध्यक्ष, और वो ये पूरी समस्याओं का इसका अध्ययन करके और जो रिपोर्ट है उसको लागू करे।
आज जैसे कि आप यहाँ गांधी प्रतिमा के सामने खड़े हैं और आज आज से आपने ये कार्यक्रम शुरू करा है, तो अगर 15 दिवसीय पखवाड़े के अंदर आपके इस ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो क्या आप सड़क पे उतरेंगे या फिर हमारा जैसे सेकंड कि प्रोग्राम है इसके बाद। जैसे कि महात्मा गांधी ने अपने सभी कार्य अहिंसा का साथ लेते हुए अपनाया, आप भी उसी तरह पूरा करेंगे? आंदोलन अहिंसा रूपी रहेगा। कहीं से दूर दूर तक हिंसा हम लोगों की डिक्शनरी में है ही नहीं। हिंसा सब अहिंसा रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से डिमांड करेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड प्रोग्राम शुरू होगा। ये चरणबद्ध तरीके से हमारा मूवमेंट चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ मंसूर समाज के कुछ लोग, जिनका कहना है कि मंसूर समाज के लोगों को, धुनकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो आज यहाँ पर मौजूद है और उनकी सरकार से एक ही मांग है कि उनके लिए भी आयोग गठित की जाए। जिस तरह की सुविधाएं बाकी सभी लोगों को दी जाती है, उसी तरीके की सुविधाएं इन्हें भी मिले। कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ में कीर्ति जी के लिए।